बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ रहे थे, उनके अंदर हमारा टॉपिक है टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर सबसे पहले हम इसका पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जिस तरह हमारे पास दो राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं, जैसे हमने पिछले भी टॉपिक में पढ़ा था, वो 50S राइबोसोम के साथ अटैच होता था। तो ये क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच होते हैं और हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करते हैं और आगे प्रोटीन नहीं बनने देते, और इस तरह हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर से टेट्रासाइक्लिन्स में कौन कौन सी ड्रग आती हैं। इसके लिए जो हमारे पास निमोनिक है वो है टीडीएम। टी से हमारे पास टेट्रासाइक्लिन और टिगीसाइक्लिन आ जाता है, डी से डमेक्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और एम से माइनोसाइक्लिन। ये हमारे पास जो ड्रग होती हैं टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर, जो हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं, ये हमारे पास ड्रग्स हैं पड़ी। उसके बाद बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हम इसको ओरल और पारेंटल आईवी रूट, यानी हम दोनों से दे सकते हैं, ओरल रूट से भी जा सकते हैं और पारेंटल रूट से भी दे सकते हैं। उसके बाद बात करें इसके इंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग होती है, ये हमारे पास जाता है जीआईटी के ज़रिए और लिवर के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। जो हमारे पास इसके अंदर से ड्रग जो है ना डॉक्सीसाइक्लिन, वो हमारे पास मेनली एक्सक्रीट होती है फेसिस के थ्रू, ठीक है। और जो हमारे पास बाकी सारी ड्रग्स हैं डॉक्सीसाइक्लिन के अलावा, बाकी सारी ड्रग्स हैं, वो हमारे पास मेनली जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। इसमें बस याद करने वाला पॉइंट ये है कि हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो हमारे पास मेनली फीसिस में एक्सक्रीट होती है, और वो है हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके स्पेक्ट्रम की कौन सा एंटी माइक्रोबियल किन किन बैक्टीरिया के खिलाफ ये जो है हमारे पास एक्ट करता है। तो अगर हम इसके एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी की बात करें तो उसका जो है निमोनिक बनाया हुआ है वो है चांद मेरे भाई रोटी बर्फ से खाओ, ठीक है। और इसमें ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। CH जो चांद है इसमें क्लेमेडिया आ गया, ठीक है। M से माइकोप्लाज्मा, B से बार्टोनेला, R से रिकेट्शिया, B से ब्रुसेला और S से स्टेफोरियस और C से कॉलरा, विब्रियो कॉलरा। ये हमारे पास इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है हमारे पास ये ड्रग हमारे पास एक्ट करती है, वो हमारे पास ये बैक्टीरिया की लिस्ट आ गई। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये क्लिनिकल यूजेस की हमारे पास, कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। अब इसके क्लिनिकल यूजेस जो है, ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट SCQ है हमारे पास। ये अक्सर हमारे पास इस टॉपिक में से एक ही SCQ आता है और वो ज़्यादातर इसके क्लिनिकल यूजेस आते हैं। तो उसमें हमारे पास क्लिनिकल यूजेस को हमने 4 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, और उसमें हमारे पास इसका सबसे पहले प्राइमरी यूज़, यानी कि मेनली जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, किस किस चीज़ के लिए फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी, यानी कि हमारे पास अगर फर्स्ट ड्रग काम नहीं कर रही तो हम सेकेंड ड्रग पे इसको चूज़ कर सकते हैं। और सेलेक्टिव, कुछ डिजीज़ हैं जिनके लिए सेलेक्टिवली हम ये यूज़ करते हैं। और फिर आ जाते हैं एंड में टिगीसाइक्लिन। टिगीसाइक्लिन को हमने इसलिए अलग लिखा है क्योंकि ये वैसे बिलोंग तो इसी टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप से करती है, लेकिन ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर ड्रग है और हमारे पास इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होने की वजह से हमने इसको अलग एक्सप्लेन किया, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर ड्रग है मोर देन अदर, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास यूज़ होती है रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट। जो हमारे पास सारे रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफोरियस होता है, उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं टिगीसाइक्लिन। और हमारे पास PRSP पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, और वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके प्राइमरी, सेकेंडरी और सेलेक्टिव यूज़ की। प्राइमरी यूज़ की बात किया जाए तो हमारे पास इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं हमारे पास 3 चीज़ें, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और क्लेमेडिया और रिकेट्शिया। ये 3 हमारे पास बैक्टीरिया हैं जिनके अगेंस्ट हमारे पास टेट्रासाइक्लिन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ हो सकते हैं। हमारे पास जो हॉस्पिटल में कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी ये हमारे पास फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है टेट्रासाइक्लिन। और सेकेंडरी किन किन के लिए यूज़ होती है, सेकेंडरी के लिए हमने एक कोड बनाया, वो है SLAR, सलार, ठीक है। SLAR S से क्या होता है, S से हमारे पास सिफिलिस आ गया, L से लेप्टोस्पायरोसिस, A से एक्नी और R से रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सिफिलिस, लेप्टोस्पायरोसिस, एक्नी एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्टिव की। सिलेक्टिव में हमने हर ड्रग को अलग अलग एक्सप्लेन किया है। इसमें अब जो हमने डॉक्सीसाइक्लिन किधर यूज़ होती है, और माइनोसाइक्लिन और डेमेक्लोसाइक्लिन।
डॉक्सीसाइक्लिन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास किस में यूज़ हो रही है, ये हमारे पास यूज़ हो रही है MAG, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन। तो हमारे पास ये मलेरिया के अंदर, M से मलेरिया, A से अमीबियासिस और GIT अल्सर्स जो हमारे पास H पाइलोराई की वजह से होते हैं, वो हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन हमारे पास इनके अगेंस्ट यूज़ होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं माइनोसाइक्लिन, जो हमारे पास इस ग्रुप की एक ड्रग है माइनोसाइक्लिन। वो हमारे पास माइनो से याद रखना मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट के अंदर माइनोसाइक्लिन ही यूज़ होगी, मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट माइनोसाइक्लिन। और मैग अगर मलेरिया, अमीबियासिस और GIT अल्सर्स ड्यू टू H पाइलोराई हमारे पास, वो हमारे पास यूज़ होगी डॉक्सीसाइक्लिन। और डेमेक्लोसाइक्लिन हमारे पास जो होता है वो ADH जो हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है उसको इनहिबिट करता है। सो वो ट्यूमर्स जो ADH सिक्रेटिंग ट्यूमर्स होते हैं उनके अंदर हम ये डेमेक्लोसाइक्लिन देते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसके टेट्रासाइक्लिन्स के अगेंस्ट हमारे पास बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी हमारे पास क्या क्या होती है। जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं ना, अब उन्होंने क्या कर लिया हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास जाके अटैच होते हैं 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे। तो इन्होंने क्या किया, राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन्स बना लिए हैं जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स को अटैच नहीं होने देता हमारे पास बैक्टीरिया राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर। तो ये जो प्रोटीन्स हैं वो उसको अटैच नहीं होने देंगे और बाकी एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकेगा। एक ये तरीका हो गया रेजिस्टेंस का। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि इफ्लक्स पंप्स बना लिए हैं हमारे पास। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर इफ्लक्स पंप बना लिए, जैसे ही टेट्रासाइक्लिन अंदर चल जाता है तो ये इफ्लक्स पंप्स के थ्रू उसको फौरन ही बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से हमारे पास टेट्रासाइक्लिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। उसके बाद बात कर लेते हैं टॉक्सिसिटी का। ये भी हमारे पास का जो है एक मेजर क्वेश्चन है टॉक्सिसिटी का, ये हमारे पास कहीं भी आ जाता है, ठीक है, SEQ की फॉर्म में। तो GIT डिस्टर्बेंसेस करवा सकते हैं ये हमारे पास। GIT डिस्टर्बेंसेस में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, इसमें नोजिया करवा सकता है, ठीक है, डायरिया हो सकता है, यहाँ तक के स्वेयर कंडीशंस में GIT इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि एंटेरोकोलाइटिस आ जाता है। उसके बाद टूथ और बोन के अंदर ये हमारे पास चिल्ड्रन के अंदर मना करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या करता है, जो टेथ एनेमल डिस्प्लेजिया करवाता है, ठीक है, हमारे पास उसके एनेमल के डिस्प्लेजिया करवा देगा टूथ के। और दूसरा क्या करवाएगा, जो बोन्स की ग्रोथ हो रही होती हैं वो हमारे पास इरेगुलर करवा देगा। अगर बच्चे टेट्रासाइक्लिन्स लेंगे तो उनकी इरेगुलर बोन ग्रोथ होगी। और दूसरा है टूथ एनेमल डिस्प्लेजिया। ये दो कंडीशन होगी। अब बात कर लेते हैं हिपैटिक टॉक्सिसिटी के अंदर। लिवर के अंदर ये क्या करवा सकता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं अगर वो टेट्रासाइक्लिन्स लें, या हमारे पास वो पेशेंट्स जिनके अंदर पहले से हिपैटिक डिसफंक्शन है पड़ा, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग हिपैटिक कंडीशन कोई चल रही है, तो उनके अंदर क्या होता है, ये हमारे पास हिपैटिक नेक्रोसिस करवाना शुरू कर देते हैं। और रीनल टॉक्सिसिटी में अगर हम आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन लेते हैं, कोई पेशेंट आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन लेता है, तो रीनल कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं फेनकॉनी सिंड्रोम, वो हमारे पास हो सकती है। और दूसरा क्या करवाता है कि अगर पहले से कोई रीनल डिसफंक्शन चल रहा है तो उसको भी ये एग्जैजरबेट करवा देता है। तीसरी बात आगे बात कर लेते हैं फोटोसेंसिटिविटी। इसमें जो हमारे पास एक ड्रग है डेमेक्लोसाइक्लिन। डेमेक्लोसाइक्लिन क्या करती है, ये हमारे पास जो स्किन है ना उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा देती है। यूवी रेडिएशन जो होती हैं उनसे उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो इस वजह से डेमेक्लोसाइक्लिन जो है हमारे पास कल्प्रिट है फोटोसेंसिटिविटी का। और बात करें तो वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी, वेस्टिबुलर जो हमारे पास ईयर के अंदर बैलेंस मेंटेन करने के लिए होता है वेस्टिबुलर सिस्टम, तो ये क्या होता है कि अगर हम ओवरडोज करवा दें टेट्रासाइक्लिन्स की तो हमारे पास क्या होता है, वर्टाइगो और डिजीनेस वगैरह आना शुरू हो जाती है, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है और डिजीनेस होना शुरू हो जाती है। तो ये अगर हम उसकी डोज आहिस्ता आहिस्ता कम करते आएंगे और टॉक्सिसिटी ख़त्म करते आएंगे तो ये ठीक हो जाता है वर्टाइगो और डिजीनेस। ये हमारे पास तमाम सारी बातें थी टेट्रासाइक्लिन्स की। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम इंशाल्लाह मैक्रोलाइट्स जो है अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसमें से कुछ ना समझ आया तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।